प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि जैसे वो पवित्र है सब लोग पवित्र बने। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। जी। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दी सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई। पिता जी जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदिया प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ पिता जी। प्रार्थना सुनने लई, प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पवित्र हो, शुद्ध हो जाए, क्योंकि उनका पिता यहोवा सृष्टि का मालिक पवित्र है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि वो स्वर्ग में है और स्वर्ग में केवल पवित्रता ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। जब भी स्वर्ग से धरती पर वो जब देखता है या आता जाता है, तब याजक अपने आप को उसके सामने शुद्ध करते थे, पवित्र करते थे। कब? जब परमेश्वर उनके बीच में बादल के रूप में हाजिर होता था, तो याजक और लेविये जो भी थे, सब के सब अपने आप को शुद्ध पाक पवित्र करते थे, क्योंकि वो जानते थे वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वचन में भी तो कहा है, केवल यहोवा ही पवित्र और शुद्ध है और धर्मी है, और कोई ना तो शुद्ध है, ना पवित्र है, और ना ही कोई धर्मी है। सब के सब दोषी ही है, निर्दोष भी कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर तो हमारा मुक्तिदाता और हमारे बाप दादों का परमेश्वर है, क्योंकि अब हम मसीही में, मसीहत में और यीशु मसीह के प्रेम में बंध चुके हैं, इसलिए हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। सुनिए, जब परमेश्वर यहोवा ने मिस्र से उनको छुड़ा लिया, जहां वो अशुद्ध ही अशुद्ध थे, क्यों? उनके जैसा खाना खाते थे, उनके जैसी बातें करते थे, उनके जैसे ही रीति रिवाज हो गए थे उनके, क्योंकि 400 वर्ष कोई कम नहीं होते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको देखा कि ये मिस्रियों के तुल्य ही हो चुके हैं और वो शुद्ध जरूरी किए जाने चाहिए। हालेलुया। इजरायली जो उसको अपना पिता और परमेश्वर और यहोवा कहते थे, वो उसके द्वारा ही छुड़ाए गए थे। सुनिए, उनका वो परमेश्वर बने और सारी जातियां जान ले कि यहोवा पवित्र है। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग अपने आप को शुद्ध कर लें, पाक और पवित्र कर लें, क्योंकि वो दूसरी जातियों में भी अपने आप के नाम की महिमा चाहता था। हालेलुया। सुनिए, सारी जातियां चाहे कोई भी हों, और इजराइल के लोग और मिस्र के लोग जिनको वो पीछे छोड़ आए थे, यानी कि संसार की सारी जातियां जान लें कि यहोवा ही पवित्र है और यहोवा ही परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है। आप इस बात को जान लीजिए। लेवियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 45वां वचन पढ़िए। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र से इसलिए निकाल लाया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि तब वो अशुद्ध और अपवित्र थे,
उनकी बोली बोलते थे, उनके रिश्तेदारियां थी, उनके ही सारे रीति रिवाज थे। इसलिए अब परमेश्वर उनको चाहता था कि वो अच्छे लोग बन जाएं। सुनिए, आज के युग में हारून कोई बनना नहीं चाहता, हर कोई मूसा ही बनना चाहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हारून को याजक यानी कि महायाजक भी गिना जाता है और उसको पवित्र और शुद्ध रहना बहुत जरूरी होता है। और मूसा बेशक कुछ भी था, परमेश्वर उसको प्रेम करता था और उसकी हर बात को सुनता था, क्योंकि वो लाखों लोगों की अगुवाई करता था, उनमें रहता था, लेकिन वो एक भला पुरुष था। आज के युग में कोई अपने आप को भला बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मूसा बनने की यानी कि लोगों की अगुवाई करने की ही धुन में रहता है। वो हारून बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यहोवा के सामने उनको झुकना पड़ता है और अपने आप को शुद्ध रखना पड़ता है। सुनिए, ये बातें हम परमेश्वर के वचन में जो लिखी गई हैं उनको बताते हैं। सुनिए, ये लोग चाहते हैं कि मूसा की तरह ये चमत्कार करें, हारून की तरह परमेश्वर की आराधना स्तुति ना करें। हालेलुया। सुनिए, ये भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं ताकि लोग जान लें क्षमा करना, ताकि लोग जान लें कि इनके अंदर परमेश्वर की बहुत सामर्थ है। ये लोग परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है सब याजक उसी हारून के बच्चों की तरह याजक बन जाएं, जिनको हारून के बाद परमेश्वर ने अपने याजक ठहराया था। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो याजक का काम करते थे और यहोवा के भवन में उसके लिए वो धूप देते थे। आजकल धूप कोई नहीं देता, लेकिन पवित्रताई और शुद्धता बहुत जरूरी है, वो कोई नहीं करता। जैसे कैसे होते हैं, मुंह हाथ धोया और शुरू हो गए वचन सुनाना लोगों को। हालेलुया। सुनिए, ये यीशु ने भी अपने समय में लहू बहाकर और लहू उनके बदले में बहाकर लोगों को शुद्ध किया, क्योंकि ये लोग खुद शुद्ध होना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा था कि वो इनके लिए अपना लहू बहाए और इनको शुद्ध करे, ताकि इनकी प्रार्थना सुनी जाए। सुनिए, और अपनी जुबान पर पहरा बिठाएं और परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद दिया करें। ये दोनों बातें एक जगह होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी हारून के बच्चों के लिए कहा था कि वो आम लोगों को और दूसरे याजकों को सबको परमेश्वर की मर्जी का आशीर्वाद दे। आजकल कोई मर्जी का आशीर्वाद नहीं देता। वो कहता है जा तेरी कोठी बन जाए, तेरी गाड़ी आ जाए, तेरा वीज़ा लग जाए, बड़ी बड़ी प्रार्थना होती है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था, इन बातों को आप ध्यान रखिए। मूसा की अगुवाई में और रहे, मूसा ने ही कहा था कि परमेश्वर किसी को अपने जैसा की याजक चुनेगा। ये बात पहले ही मूसा के द्वारा पता चल चुकी थी, जो यीशु मसीह के बारे में थी, कि उसकी जगह या उसके जैसा ही परमेश्वर को याजक खड़ा करेगा। अब सुनिए, सब उसकी सुनना नहीं चाहते, ना उन्होंने यीशु की सुनी ना मूसा की सुनी। यही बात यहोवा ने भी कही थी कि मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। यीशु मसीह के बारे में भी परमेश्वर ने कहा था, मूसा के बारे में भी वो कहता था कि मूसा की सुनो, क्योंकि वो मूसा से बातें करता था। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह से बातें करता था। सुनिए, मगर लोग आशीर्वाद चाहते हैं, आज के युग का नहीं, पहले की तरह से जो युग होता था वो केवल परमेश्वर की ओर से ही आशीर्वाद दिया जाता था। उस युग में कोई याजक बनना बड़ा भयंकर काम समझते थे। क्यों? जरा सी गलती हुई और
परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। आजकल हर कोई याजक बनना चाहता है, वो हर कोई 4 लोग इकट्ठे होकर उसके सर पे हाथ रख देते हैं और उसको रुतबा दे देते हैं। हालेलुया। सुनिए, मगर परमेश्वर ने मूसा के बाद उसके घराने में किसी को नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर के साथ कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चले। आप जानते हैं इस बात को। यहूदा की पीढ़ी यीशु के आने तक खत्म हो गई। अब सुनिए, वो उसने केवल मूसा के दास यहोशू को चुना था। क्यों? वो इस लायक था। वो परमेश्वर के भवन से कभी निकलता ही नहीं था। वो केवल परमेश्वर से ही प्रेम करता था। अब सुनिए, परमेश्वर ने यहोशू को चुना था ताकि वो याजक बनकर इनकी अगुवाई करे। अब सुनिए, यहोवा का तेज उन पर आए और वो अनुग्रह पाए। ये परमेश्वर चाहता है कि उसके याजक लोग ऐसी आराधना करें, ऐसा आशीर्वाद दिया करें जो परमेश्वर को भला लगे। वो कहता था, वो अपने नाम से, यानी कि परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दिया करें, और सारे के सारे लोगों को चाहिए कि वो उनकी सुने। सब के सब लोग परमेश्वर के हैं और वो अपना मुंह परमेश्वर की ओर करके लोगों को आशीर्वाद दें। क्यों? परमेश्वर के नाम से ही सारे काम होते थे, यहोवा के नाम से होते थे, आजकल यीशु के नाम से होते हैं। सुनिए, अपने चेहरे का प्रकाश, यानी कि वो चाहता था आशीर्वाद में क्या क्या कहना है, अपने चेहरे का प्रकाश यहोवा इन पर चमकाए ताकि ये लोग अपनी बुराई से बच जाएं। सुनिए, वो चाहता था कि ये जीवित रहें और इनके हृदय साफ और शुद्ध हो जाएं, और अर्थात यहोवा की आग और जलजलाहट की आग इनके हृदयों में आए, और ये लोग ऐसे शुद्ध और पाक और पवित्र हो जाएं कि इस तरह से परमेश्वर का मंदिर बनकर उसके सामने खड़े रह सकें। अब सुनिए, इन वचनों को सुनिए। गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 22 से 27 में परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके याजक कैसा आशीर्वाद दें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर फेर ले और तुझे शांति दे। शांति इस रीति से मेरे नाम से इस्राएलियों से कहें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। यानी कि अगर याजक परमेश्वर यहोवा के नाम की सारी बातें, सारी आशीषें लोगों के लिए मांगते थे, तो यहोवा कहता है मैं उनको ऐसी ही आशीष दिया करूँगा। परमेश्वर कितना भला है कि वो खुद चाहता है कि उसके लोग उसकी तरफ मुड़े रहें, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और यहोवा से आशीष पाएं। किनके द्वारा? उसके दासों के द्वारा। हालेलुया। ये बातें इसलिए हैं कि ये लोग पवित्र और शुद्ध हो जाएं और यहोवा के सामने खड़े रह सकें। आप जानते हैं कि होरेब पहाड़ को जब परमेश्वर ने अपनी आग से भरपूर कर दिया, तब ये लोग डर गए और वहां से पीछे हट गए और मूसा से कहा, हम इसकी बातें नहीं सुन सकते, हमें और सहन नहीं होता, इसलिए तू खुद ही बातें कर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि कोई उस पहाड़ के करीब ना आए जहां पर यहोवा विराजमान है, जहां तक के कोई जानवर भी ना आए, जो भी आए उसको पत्थरवा करके मार दिया जाए। सब लोग डर गए थे क्योंकि वो भीतर से शुद्ध नहीं थे, पवित्र नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने याजकों से कहा कि वो यहोवा की मर्जी का आशीर्वाद अपने लोगों को दिया करें और यहोवा उनके पास, उनके सामने आकर उनको आशीष दिया करें। अब सुनिए, इस बात की चर्चा हम नए नियम में भी पा सकते हैं। सुनिए, हम परमेश्वर की हजूरी में
उसकी व्यवस्था के अनुसार हो जाएं। वैसे तो कोई शुद्ध है नहीं, लेकिन इतना हो जाए कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। अब परमेश्वर के सामने खड़ा रहना कोई मजाक की बात नहीं है, कोई ठट्ठे की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। हम ये सोचकर खड़े रहें कि परमेश्वर हमारे अंग संग है, उसने हमको आशीष दे दी है। अब सुनिए, व्यवस्था के अनुसार हो जाएं, इसके लिए परमेश्वर ने अपने व्यवस्था के अनुसार हमें यीशु की मृत्यु के साथ ऐसा बदल दिया कि हम उसके सामने कैसे हो जाएंगे, हर बुराई से, हर गुनाहों से, हर बुरी बात से शुद्धता में आ जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर के सन्मुख कैसे हो जाएंगे, निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक हो जाएंगे। जब हमें परमेश्वर के नाम से आशीष मिलेगी और हम परमेश्वर के वचन को बड़े ही सामर्थ्य से पढ़कर बोल सकेंगे। हालेलुया। अब सुनिए, इसलिए है कि हम संसार से अलग इसी कारण किए गए हैं कि पहले हम उसकी निगाहों से दूर किए जाएंगे, यानी कि जब यीशु आएगा तब हम उसके पास जाएंगे। सुनिए, आप उसके मुख की चमक से ही हमारे अंदर ये बातें भरी गई हैं। हमारे लिए यीशु की मृत्यु के साथ ऐसी शुद्धता बनाई गई है कि हम परमेश्वर के पास खड़े हो सकते हैं। आप वचनों को पढ़िए, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 21 और 22वीं आयत में। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, उसने तुम सबको शारीरिक देह से मृत्यु से द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करूं। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। सुनिए, विश्वास इसलिए करना है कि परमेश्वर ने जिसको भी ये पवित्र शास्त्र छूने की इजाज़त दी है, पढ़ने की इजाज़त दी है, इसका प्रचार करने की इजाज़त दी है, उसके अंदर परमेश्वर का अंश होता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें वास करता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना आप इस पवित्र शास्त्र को पढ़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये ऐसा पवित्र है क्योंकि इसका नाम ही पवित्र शास्त्र रखा गया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम ये बताते हैं कि पहले हम इस लायक थे ही नहीं, क्यों गैर जातियों में थे और परमेश्वर का विरोध करते थे। लेकिन जब उसने हमें बपतिस्मा देकर, पवित्र आत्मा देकर, वचन देकर और अपने अनुग्रह से भर दिया, तब हम इस लायक हो गए कि परमेश्वर के वचन के सामने खड़े रह सके। प्रेज़ लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ